जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। शारदीय नवरात्रि के आगमन से ही वातावरण में खुशहाली का आभास होने लगता है। ये पावन 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं, जिनकी आराधना से व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस यानी पहले दिन घट स्थापना की जाती है। पहला दिन देवी दुर्गा की पहली देवी शैलपुत्री की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की महिमा और स्वरूप के बारे में। शैलपुत्री, जिनके नाम से ही उनका अर्थ ज्ञात हो रहा है, शैल की पुत्री, पर्वतराज हिमालय के घर जन्म होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। वृषभ की सवारी करने वाली देवी शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल के पुष्प को लिए हुए हैं। मां वृषभ पर सवार हैं, इसलिए इन्हें देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री को श्वेत रंग भाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन सफेद चंदन, सफेद पुष्प और सफेद भोग व वस्त्र अर्पित करने से मां प्रसन्न होती हैं। मां शैलपुत्री को खीर और रबड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है, साथ ही जीवन मरण के डर से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती, हेमवती आदि नामों से जाना जाता है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और इन्हें सफेद रंग प्रिय है। इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। मान्यता है कि विधिवत मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं मां शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने भी उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई, तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध में आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।